अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज की इस वीडियो में हम लोग अगेन बात करने वाले हैं यूएस टैक्स फाइलिंग के हवाले से। जी हाँ, बिल्कुल, हमारे चैनल पे ऑलरेडी कुछ वीडियोस लाइव हो चुकी हैं जिसमें हम लोगों ने सेल टैक्स फाइलिंग के हवाले से आप लोगों को गाइड किया। उसके बाद एनुअल फेडरल इनकम टैक्स के हवाले से गाइड किया कि किस किस एलएलसी को और कब कब कैसे कैसे आप लोगों को फेडरल इनकम टैक्स फाइलिंग करवानी चाहिए। अब आज हम लोग बात करने वाले हैं कि एनुअल टैक्स फाइलिंग जो स्टेट लेवल पर होती है उसको हम कैसे टैकल करेंगे और कौन कौन सी फाइलिंग होती है, स्टेट बाय स्टेट बात करेंगे और आप लोगों को समझाएंगे कि आप लोग एनुअल टैक्स फाइलिंग का ख्याल कैसे रखें, टाइमली कब आप लोगों को करवानी है और क्या कॉस्टिंग वगैरह आती है। तो स्क्रीन पे चलेंगे। स्क्रीन पे चलने से पहले आप लोगों को बताता चलूं कि हमारे चैनल पर इसी तरह की डेली बेसिस पर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाइव होती रहती है, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि नेक्स्ट आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं कि सारा प्रोसेस कैसे होता है। एनुअल टैक्सेस, एलएलसी रिन्यू या एनुअल रिपोर्ट। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही बातें करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि जब आप लोगों की एलएलसी को 1 ईयर पास हो जाता है तो 1 ईयर कंप्लीट होने के बाद आप लोगों को एनुअल फाइलिंग करवानी होती है। अब एनुअल फाइलिंग करवाते वक्त बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होती है क्योंकि जब उन्होंने एलएलसी बनवाई हुई होती है उस टाइम उन्होंने इन्फॉर्मेशन गैदर नहीं की होती कि 1 ईयर के बाद क्या होगा, क्या क्या चीजें रिन्यू होंगी और किस तरह से प्रोसेस होता है। जाहिर है वो अपना बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहे होते हैं और उसके 1 ईयर के बाद की चीजें नहीं सोच रहे होते और फिर 1 ईयर के बाद उनको मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि यार ये किस चीज़ के प्राइसेस आ रहे हैं, जो फाइलिंग फीसेस आ रही है वो किस हिसाब से होती हैं। ठीक है, तो डिटेल में बात करेंगे। देखिए, सारी कहानी ये होती है कि अगर आप लोगों ने किसी भी स्टेट में बनवाई, हम मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी कि जो हमारी मोस्ट फेमस स्टेट है फ्लोरिडा, वर्मिंग और टेक्सास के बारे में बात करेंगे। ठीक है, बाकी सारी स्टेट के हवाले से भी यहाँ पर डिटेल में लिखा हुआ है। मैं हम जो एग्जांपल लेंगे उन 3 स्टेट के बारे में लेंगे और उन 3 स्टेट को समझने की कोशिश करेंगे क्या क्या प्रोसेस होता है। देखिए, सबसे पहले अगर मैं फ्लोरिडा की एग्जांपल लूँ, ये फ्लोरिडा स्टेट है। एलएलसी जो इसकी रिन्यूअल फीस है $139 ईयरली। ठीक है, यानी कि जब भी आपका ईयर कंप्लीट होगा तो 1 ईयर पास होने के बाद आपकी फ्लोरिडा की एलएलसी रिन्यू होगी। इस एलएलसी रिन्यू को एलएलसी रिन्यू भी कहते हैं, एनुअल रिपोर्ट सबमिशन भी कहते हैं। ठीक है, एनुअल रिपोर्ट भी सबमिट होती है इसके साथ। तो आप लोगों की एलएलसी रिन्यू होगी फ्लोरिडा में, ये इसके चार्जेस होते हैं। जहां तक के सेल टैक्स और इनकम टैक्स की बात की जाए तो इनकम टैक्स ये 0% होता है। ये टैक्स फ्री स्टेट है, इनकम टैक्स फ्री स्टेट है और इसका सेल टैक्स रेट है 6%। ठीक है, और इसके हवाले से टेक्सास की अगर बात करें तो टेक्सास स्टेट में क्या होता है कि कोई फीस नहीं होती। ठीक है, कोई जो है ना वो आपका रिपोर्ट नहीं होती है। हाँ, बट इसमें एक चीज होती है, फ्रेंचाइज टैक्स रिपोर्ट सबमिट होती है। ठीक है ना, फ्रेंचाइज टैक्स रिपोर्ट सबमिट होती है, इसकी एलएलसी रिन्यू नहीं होती है। ठीक है, टेक्सास की एक सबसे बड़ी खसूसियत या उसका बेनिफिट यही है कि वन टाइम कॉस्ट उसकी महंगी तो है, बट टेक्सास एलएलसी बनने के बाद जब रिन्यूअल टाइम आता है तो रिन्यू जो है ना वो टेक्सास एलएलसी का 0 है। ठीक है, एलएलसी रिन्यू नहीं होती, वो वन टाइम जो बन गई। बस आपको अपने टैक्स फाइलिंग का, एनुअल टैक्सेस का, सेल टैक्स का ख्याल रखना होता है ताकि आपकी एलएलसी में कोई टैक्स फाइलिंग का इशू ना आए, पेनल्टीज ना लगे और वो परफेक्टली चलती रहे। ठीक है, तो टेक्सास एलएलसी के बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं। यहाँ पर आप लोग एक बेनिफिट देखने को मिला कि एनुअल फी जो है उसकी रिन्यूअल फी नहीं होती है। 6.25% इसका सेल टैक्स रेट है और इनकम टैक्स इसका एज यूजुअल नहीं है, जैसे कि फ्लोरिडा का भी नहीं था। इसी तरह व्यमिंग की बात करेंगे। व्यमिंग स्टेट इसकी फीस जो होती है, एनुअल रिन्यूअल फीस, वो होती है $60 प्लस $2 जो है कन्वीनियंस फीस होती है। इसी तरह से हर चीज में, हर स्टेट में जो पेमेंट करते हैं तो कन्वीनियंस फीस लगती है। ठीक है, 4% इसका सेल टैक्स रेट है और इनकम टैक्स इसका भी नहीं है, 0% है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें जिन लोगों के पास न्यू हेमिस्फेयर में एलएलसी है उनको $100 की एलएलसी रिन्यू ईयरली करवानी पड़ती है। ये वो चार्जेस है जो गवर्नमेंट के हैं। ठीक है, सर्विस चार्जेस अलग होते हैं, सर्विस चार्जेस सर्विस प्रोवाइडर को आपको पे करने होता है। बट यहाँ आप लोगों के लिए वेबिक सॉल्यूशन एक इंपॉर्टेंट ऑफर लेके आया है कि अगर आप लोग एलएलसी रिन्यू, एनएलसी रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट या एलएलसी का एनुअल टैक्सेस सबमिट करवाना चाहते हैं, यानी कि अगर आपकी एलएलसी के इनकम टैक्सेस भी हैं, तो जैसे कि ये स्टेट है, इनमें क्या है 6.6% का स्टेट इनकम टैक्स है। डेलावेयर स्टेट में, मोन्टाना में है, ओरिगोन में है। ठीक है, इसी तरह से एरिजोना में भी है और कैलिफोर्निया में, कोलोराडो में। तो इन इन स्टेट में भी बहुत सारे लोगों के पास एलएलसीज होती हैं, तो अगर वो एनुअल टैक्सेस, इनकम टैक्सेस सबमिट करवाना चाहते हैं तो वो भी हमसे करवा सकते हैं। और अगर वो एलएलसी रिन्यू या एनुअल रिपोर्ट सबमिट करवाना चाहते हैं तो वो भी वेबिक सॉल्यूशन से आप लोग करवा सकते हैं बहुत ही अच्छे रेट में, क्योंकि आप लोगों को पता है कि हमेशा से हम अपने सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब सब्सक्राइबर के लिए ऑफर लेके आते हैं। बहुत ज्यादा चीप रेट उनको देते हैं ताकि वो आप लोगों से काम करवा सके और अपने बिजनेसेस को ग्रो कर सके। बट याद रखें कि अगर आप लोगों को हमारी ये ऑफर, चीप ऑफर अवेल करनी है कि टैक्स फाइलिंग, एनुअल टैक्स फाइलिंग करवानी है, तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना है और उसके बाद स्क्रीनशॉट लेकर हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर या ऑफिशियल ईमेल पर कॉन्टैक्ट करना है कि ऑलरेडी यू हैव सब्सक्राइब आवर चैनल
और आपको अब एलएलसी रिन्यू, एनुअल रिपोर्ट या एनुअल टैक्स, इनकम टैक्स या कोई सी भी और सर्विस लेनी है तो हमारे हमेशा से स्पेशल डिस्काउंट रहे हमारे ओनली यूट्यूब सब्सक्राइबर को। तो सब्सक्राइब करें चैनल को और अपनी सर्विसेज हमसे वेबी सॉल्यूशन से करवाएं टाइमली, और अपने टैक्स फाइलिंग का बहुत ज्यादा ख्याल रखा करें, क्योंकि आप लोगों के बिजनेस रन तो हो रहे होते हैं, बहुत सारे लोग टैक्स फाइलिंग को इग्नोर कर देते हैं और साल बाद जब वो देखते हैं तो उनकी एलएलसीज पर बहुत ज्यादा पेनल्टीज होती है और उनको वेव ऑफ करवाने के लिए फिर हमें मेहनत करनी पड़ती है। हाँ, अलबत्ता वेव ऑफ हो जाती है, कोई 50% हो जाती है, 20% हो जाती है, बट हो जाती है। ये भी सर्विस हम देते हैं ताकि अपने जो क्लाइंट्स हैं जो पाकिस्तान से बैठकर काम कर रहे हैं उन लोगों को ये बेनिफिट्स रहे कि वो इजीली जो है ना वो इन सारे मामलों को टैकल कर सकें। अब जाहिर है उन लोगों को अंडरस्टैंडिंग होती तो नहीं है, तो इसी वजह से हम लोग वेबिक सॉल्यूशन के थ्रू आप लोगों को हमेशा से सर्विस प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं कि आप लोगों के टैक्स फाइलिंग के मामला जितना पॉसिबल हो उतना आसान तरीके से हल कर सके और उनको रिड्यूस करके आपकी टैक्स फाइलिंग हो सके। ठीक है, तो यहाँ तक की तो ये सारी बातें थी। अब देखें यहाँ पर आप लोग समझ चुके होंगे कि अगर आप लोग एनुअल इनकम टैक्स सबमिट करवाना चाहते हैं तो इस परसेंटेज के हिसाब से आपका एनुअल इनकम टैक्स निकलेगा स्टेट लेवल का। फेडरल इनकम टैक्स के हवाले से आपको ऑलरेडी वीडियो में बताया जा चुका है। सेल टैक्स के हवाले से भी ऑलरेडी वीडियो में बताया जा चुका है। आज इस वीडियो में एनुअल रिपोर्ट या एलएलसी रिन्यू की फीसेस और इनके बारे में बात करनी थी। ठीक है, एलएलसी रिपोर्ट या एलएलसी रिन्यू करवानी है तो उनकी क्या फीसेस होती हैं और कब होती हैं। तो देखें कब होती हैं की बात हम करेंगे, क्या होती हैं ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी कि कितनी कितनी फीसेस होती हैं, कितना परसेंट इनकम टैक्स होता है और कितना परसेंट सेल टैक्स होता है और कौन कौन से स्टेट में क्या सारी कहानी रहती है। ठीक है, तो आप लोग अपनी एलएलसी रिन्यू करवाएं और अपनी एलएलसी रिन्यू करवा के अपनी एलएलसी को डिसॉल्व होने से बचाएं। अब ये करवानी कब होती है, ड्यू डेट्स की बात करेंगे तो एनुअल रिपोर्ट या फ्रेंचाइज टैक्स रिपोर्ट या एलएलसी रिन्यू ड्यू डेट्स। ठीक है, तो फ्रेंचाइज टैक्स रिपोर्ट टेक्सास में होती है जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, और इसकी ड्यू डेट होती है 15 मार्च। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी एलएलसी ऐसी हैं जो टेक्सास में फॉर्म है, क्रिएट हो चुकी हैं, और वो लोग अपनी बहुत सारे लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि टेक्सास में तो कोई रिन्यूअल होती नहीं है तो हम कुछ भी नहीं करवाएंगे, बट ऐसा नहीं है। आप लोगों को फ्रेंचाइज टैक्स रिपोर्ट लाजमी करवानी है, वरना आप लोगों को पेनल्टी पड़ती है और पेनल्टी काफी ज्यादा होती है टेक्सास में। आप लोगों को पता ही होगा जिन लोगों के साथ ये मामला हो चुका है। तो टेक्सास में लाजमी आप लोग फ्रेंचाइज टैक्स रिपोर्ट सबमिट करो, और मई 15 का वेट बिल्कुल नहीं करेंगे। मई 15 के करीब करीब जब बहुत सारे लोग हमसे कांटेक्ट करते हैं तो हमारे पास ऑलरेडी काफी लोड होता है, फिर हम सबको टैकल करने में बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी के अभी आप लोग स्टेप बाय स्टेप कांटेक्ट करना शुरू कर दें। जाहिर है जिनकी एलएलसी है उनको रिन्यू तो करवाना ही है, तो अगर कांटेक्ट करना है तो आप लोग अर्ली एज पॉसिबल कांटेक्ट करें। ड्यू डेट्स का वेट नहीं करें, किसी भी चीज में ड्यू डेट का वेट नहीं करें कि इतना लेट हो जाए कि जब किसी सर्विस प्रोवाइडर के पास आप जाएं तो उसके बाद वर्कलोड ज्यादा हो और आपका काम ना हो पाए। फिर आप लोगों को ये एक मेरी तरफ से मशवरा था। बाकी फ्लोरिडा में हम बात करें तो मई 1 जो है आपकी ड्यू डेट है। ठीक है, एलएलसी रिन्यू एनुअल रिपोर्ट की। ठीक है, और वेमिंग में जो है वो फर्स्ट डे ऑफ एनिवर्सरी मंथ ऑफ एलएलसी, यानी कि जिस भी मंथ में आपकी एलएलसी बनी थी उसका फर्स्ट डे। और वो जून में बनी थी तो जून में आएगा। ठीक है, और जनवरी में बनी थी तो जनवरी में आएगा। तो जो जिस मंथ में आपकी बनी थी साल कंप्लीट होने के बाद होता है। दूसरी स्टेट में क्या होता है कि ऐसा नहीं होता। दूसरी स्टेट में एक ड्यू डेट बता दी, अब भले से आपने दिसंबर में एलएलसी बनवाई, आपको मई में एनुअल रिपोर्ट सबमिट करनी ही करनी है, पर वेमिंग में साल कंप्लीट होने के बाद करनी होती है। तो यहाँ तक कि आप लोग समझ गए होंगे कि एलएलसी रिन्यू और या एनुअल रिपोर्ट सबमिट करवानी है तो इतनी कितनी चार्जेस होते हैं गवर्नमेंट के, और आप लोग फिर सर्विस चार्जेस देकर किस तरह से हमसे ये किसी भी सर्विस प्रोवाइडर से करवा सकते हैं। ड्यू डेट्स आप लोग को बता दिए, तो कोशिश करें कि ड्यू डेट से जल्दी आप लोग कांटेक्ट कर लें हमसे, ताकि आप लोगों की ये एनुअल फाइलिंग वगैरह टाइमली हो सके। अलबत्ता एंड में काफ़ी ज़्यादा इश्यूज हो जाते हैं। यहाँ पर इस वीडियो को जरूर देखें, डिटेल में देखें, 2 बार देखें, 3 बार देखें, इन चीज़ों को समझें, और अगर कोई इशू है तो आप लोग कमेंट डाउन करें। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो अपने दोस्तों के साथ और अपने बिजनेस पार्टनर के साथ और अपने फ्रीलांसर फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें इस वीडियो को, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आप लोगों के लिए और ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलती रहे। और अगर आप लोग को इस वीडियो के हवाले से कोई क्यूरीज है तो आप लोग अपने क्यूरीज को कमेंट डाउन कर सकते हैं। हमारी टीम आप लोग को एज अर्ली एज पॉसिबल रिस्पॉन्स करने की कोशिश करेगी। इस क्यूरीज में आप लोग कुछ भी पूछ सकते हैं कि आप लोग इस स्टेट के हवाले से आप लोगों को इशू आ रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है इस वीडियो को देखने के बावजूद भी, तो आप लोग कमेंट डाउन कर सकते हैं। और अगर आप लोग को टैक्स फाइलिंग के लिए सर्विसेज चाहिए तो आप लोग अभी के अभी वेबिक सॉल्यूशन से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर या ऑफिशियल ईमेल आप लोगों के स्क्रीन पर नजर आ रही होगी, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी टैक्स फाइलिंग के मामला रिजॉल्व करवा सकते हैं। हमारी एक्सपर्ट टीम आप लोगों को गाइड भी करेगी, और गाइड करने के साथ साथ आप लोगों के टैक्स फाइलिंग के मामला को रिजॉल्व भी करेगी परफेक्टली। तो फिलहाल के लिए यहाँ जितने इसी तरह की नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।